अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कोरलुश उस्मान के सीज़न 4 का ट्रेलर रिलीज़ हुआ और इसमें आपने ग्लैडिएटर्स और वाइकिंग्स के सीन्स को देखा जो बहुत ही फैंटास्टिक थे। लेकिन क्या कभी वाइकिंग्स उस्मानियों के साथ टकराए? क्या कभी उस्मान गाजी ने इन खौफनाक वहशियों का सामना किया? तारीख इसके बारे में क्या कहती है, आइए जानते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि हिस्ट्री और फैंटेसी से भरपूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इंफॉर्मेशनल वीडियो आप तक वक्त ब वक्त पहुंचती रहें। व्यूवर्स, वाइकिंग्स कौन थे? इन्होंने क्या ऐसे कारनामे सरंजाम दिए कि तारीख ने इन्हें हमेशा याद रखा? सबसे पहले बात करते हैं वर्ड वाइकिंग की। लफ्ज़ वाइकिंग्स एक स्कैंडिनेवियन लफ्ज़ वाइकिंगरे से निकला है जिसका मतलब है बहरी लुटेरे या पायरेट। और वाइकिंग्स दरअसल थे ही समुद्री लुटेरे। वो समुद्रों के बेहतरीन वॉरियर्स और कज़ाक थे जिन्होंने बड़े बड़े बहरी बेड़े आज़ाद किए, जिनकी मदद से वो यूरोप के एक बहुत बड़े रीजन पर हमला आवर हुए और इस पर अपनी एम्पायर्स भी कायम की। अब वाइकिंग्स की बात हो रही है तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इनका ताल्लुक कहाँ से था। दरअसल ये वैशी कबाइल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के बासी थे। नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मजमूई तौर पर स्कैंडिनेविया कहा जाता है। इसी वजह से वाइकिंग्स को नॉर्सन्स या फिर स्कैंडिनेवियन के नामों से भी जाना जाता है। वाइकिंग्स ईसाइयों और मुसलमानों की तरह अपने रिलीजन या मजहब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते थे। ये बहुत से देवताओं को पूजते थे, मगर इनमें से 3 मेन या ग्रेटेस्ट देवताओं में ग्रे, ओडिन और थॉर थे। इनके बिलीफ के मुताबिक ये मरने के बाद जन्नत यानी कि वालहला में चले जाते हैं, जहां बाकी देवता इनका इस्तकबाल करते हैं। वाइकिंग्स अपने देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों के साथ साथ इंसानों की बलि भी देते थे। ये एक लंबे टाइम से इस अजीबोगरीब मजहब के पैरोकार थे। बाद में इन्होंने ईसाईयत, यहूदियत और इस्लाम को अपना लिया। वाइकिंग्स लोगों की तारीख में बहुत बड़े बड़े कारनामे दर्ज हैं। इन्होंने स्कैंडिनेविया से उठकर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, इंग्लैंड, रशिया और बाज़ंटीन एम्पायर पर हमले किए और वहां कत्लेआम का बाजार गर्म किया। अगर बात करें इनके वहशियानापन की तो ये अपनी सफाकी और दरिंदगी में मंगोलों से कम न थे। अगर मशरक में मंगोल्स ने मुस्लिम दुनिया पर कोहराम मचाया तो यूरोप में वाइकिंग्स ऐसी कौम थी जिसने यूरोप को अपने खौफ में मुब्तला रखा। ये जिस इलाके पर हमला करते वहाँ लूट मार और वहाँ के बासियों को गुलाम बना लेते और बॉसों को कत्ल कर देते। 8वीं सदी के शुरू में ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके थे और यूरोप में किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इनसे टक्कर ले सके। ये अपने अजीबोगरीब हथियार और बड़े बड़े बहरी जहाज़ों की बदौलत हर जंग में कामयाब होते चले गए और यूरोप के एक बहुत बड़े हिस्से पर काबिज हो गए। 8वीं सेंचुरी के शुरू में इन्होंने अपने सरदार कनूट की सरबराही में इंग्लैंड पर एक ज़ोरदार हमला किया और वहां के सैक्सन एम्पायर को ख़त्म करके इस पर कब्जा कर लिया। वाइकिंग्स ये जान चुके थे कि ईसाई लोगों के नज़दीक चर्च एक मुकद्दस जगह है और वो अपना कीमती सामान चर्च को बतौर टैक्स या तोहफे के तौर पर देते हैं। लिहाजा इन्होंने बड़े बड़े चर्चों को लूटा और इन्हें तबाह कर डाला। वाइकिंग्स का सबसे ताकतवर सरदार रैगनार लॉथब्रुक था, जिसने वाइकिंग के टूटे हुए कबाइल को मुत्तहिद किया और इन्हें ताकतवर बनाया। अगर वाइकिंग्स के बारे में बात हो रही हो और मुस्लिम स्पेन की बात ना हो तो ये नाइंसाफ़ी होगी। नाजरीन, वाइकिंग्स के राइज का ज़माना भी वही था जब मुसलमानों ने अरूज हासिल किया। इधर वाइकिंग्स यूरोप को फतह करते चले जा रहे थे तो उधर मुसलमान अफ्रीका, एशिया और स्पेन में अपनी ताकत का डंका बजा चुके थे। अब वाइकिंग्स का सामना होना था उस कौम से जिसने अपने कम हथियार और थोड़ी सी आर्मी के साथ रोमन और पर्शियन एम्पायर को तबाह करके रख दिया था। वाइकिंग्स का सामना अब इस कौम के साथ था जो मौत को इतना ही प्यार करती थी जितना कि दूसरे लोग जिंदगी को, जिनकी अजमत, बहादुरी और ताकत का नज़ारा पूरी दुनिया देख ही चुकी थी। यानी कि अब वाइकिंग्स मुसलमानों के साथ टक्कर लेने वाले थे। स्पेन पर हमला करने से पहले वो मुसलमानों से नावाकिफ थे। इन्हें मुस्लिम तारीख के बारे में कुछ इल्म नहीं था। वाइकिंग्स का ख्याल था कि जिस तरह इन्होंने यूरोप, रशिया और बाज़ंतीन पर हमले करके इनके इलाकों पर लूट मार की और यहाँ पर कब्जा किया, इसी तरह वो स्पेन को भी हासिल कर लेंगे। लेकिन ये सिर्फ इनकी खाम ख्याली थी। 844 ईस्वी में वाइकिंग्स ने स्पेन के साहली इलाकों पर हमला कर दिया और वहाँ के बाशिंदों को लूटा और कत्लेआम का बाजार भी गर्म किया। लेकिन अब्दुर्रहमान को जब इस हमले की खबर हुई तो इन्होंने इन वैशियों को सबक सिखाने का इरादा किया। मुसलमानों ने वाइकिंग्स को इबरतनाक शिकस्त दी और इनके बहरी बेड़ों को जला डाला। तंग आकर वाइकिंग्स ने मुसलमानों के आगे हथियार डाल दिए और अमन मुआहिदा कर लिया।
وائکنگز پہلی بار کسی قوم سے اتنا زیادہ متاثر ہوئے۔ مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت نے ان کو حیران کر دیا تھا۔ بہت سارے وائکنگ دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوئے، انہوں نے مسلمانوں سے تجارتی تعلقات بھی قائم کیے۔ لیکن اس ویڈیو کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا کبھی عثمانیوں نے بھی وائکنگز کا سامنا کیا تھا؟ کیا کبھی عثمانیوں نے بھی وائکنگز کے ساتھ جنگ لڑی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ وائکنگز 11ویں صدی کے شروع میں ختم ہو چکے تھے، ان کی قائم کردہ سلطنتیں ختم ہو چکی تھیں۔ وائکنگز عیسائیت اور اسلام کو اپنا چکے تھے، جبکہ عثمانی سلطنت کی شروعات اس سے تقریباً 200 سال بعد میں ہوئی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ وائکنگز جو بازنطین امپائر میں موجود تھے اور شہنشاہ کے اہم محافظ تھے وہ عثمانیوں سے لڑے ہوں، کیونکہ ٹریلر میں وائکنگز کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرلش عثمان کے سیزن 4 کو زیادہ دلچسپ بنانے کے لیے وائکنگز کو بطور افسانوی کردار دکھایا گیا ہو، لیکن وائکنگز نے کبھی اوٹومن امپائر پر حملہ کیا، یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ تاریخ میں اس کے کوئی ایویڈنس نہیں ملتے۔ تو فرینڈز، کیسی لگی آج کی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔